Very good morning and good afternoon, everyone. Good afternoon, Sunny. नकुल, शुगम, शनि एंड वामसी। आई थिंक थोड़ा वेट करते हैं। ठीक है। गुड आफ्टरनून, शुगम। थोड़ा वेट करते हैं, देन विल स्टार्ट। कल जो हमने सीखा उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नो। वेरी गुड। ओके। देखो, आज जो हम सीखने वाले हैं ना, वो है मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस। कि हम कैसे किसी एक ट्रेड को आइडेंटिफाई करें। ठीक है। फिर हम सीखेंगे लोकेशन मार्किंग की लोकेशन क्या होती है। एंड देन हम सीखेंगे ट्रेंड कि कैसे हम किसी भी स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करें। कहते हैं ना मार्केट में कि ट्रेंड इज योर फ्रेंड, राइट? तो कैसे आइडेंटिफाई करें कि किस स्टॉक का क्या ट्रेंड चल रहा है। ठीक है। और कल हमने सीखा था डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द प्राइस, ओरिजिन ऑफ द मूव, ओके, एंड सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल इज इक्वल टू एक्साइटिंग कैंडल। अब देखो, आपने जो होमवर्क किया है ना, मोस्ट ऑफ ने क्या मिस्टेक्स किए पता है? देखो, स्पेशली गैप वाले जोन में, लेट्स से कि अगर मैं 15 मिनट पे हूं, ठीक है। अब देखो, यहाँ, सॉरी, यहाँ पे मैं इसे रैली बेस्ड रैली कंसीडर करूंगा। ठीक है। बिकॉज मुझे यहाँ पे गैप दिख रहा है और यहाँ पे रैली कैंडल दिख रही है, इसलिए रैली बेस्ड रैली, तभी तो डिमांड जोन बनेगा ना। आप क्या कर रहे हो पता है? आप, मोस्ट ऑफ ने जो मार्किंग भेजी है, ये रैली है, डन। बट यहाँ मुझे कोई ड्रॉप, कोई रैली कैंडल तो दिख नहीं रही जिससे ड्रॉप बेस्ड रैली या रैली बेस्ड रैली जैसा फॉर्मेशन कुछ हो सके। तो मैं कैसे इसे डिमांड जोन कंसीडर करूंगा? गैप के बाद और गैप के पहले मेरे पास एक कैंडल होनी चाहिए ना, जो जस्टिफाई करे कि हाँ ये जोन वैलिड है। ठीक है। ऐसा नहीं कि बस हमें गैप दिख रहा है और हमने वहां जोन मार्क कर दिया, नहीं, ऐसे मार्किंग नहीं करनी है, फिर वो स्टॉप लॉस हो जाएंगे। ठीक है। अब जैसे अगर मैं और, नहीं, हाँ, इधर देखो, एक ये जो स्ट्रक्चर है, मैं इसे रैली बेस्ड ड्रॉप कह सकता हूँ बिकॉज यहाँ पे जो गैप दिख रहा है ना मुझे, बट ये नॉर्मल है, यहाँ पे कोई गैप गैप है, बट उसके बाद कैंडल कैसी है, एक्साइटिंग है। तो ये नॉर्मल जोन है, ये गैप वाला जोन नहीं है, वो सिग्निफिकेंट गैप वाला, यहाँ पे कोई थ्योरी काम नहीं आएगा। ठीक है। टॉपिक का नाम क्या था? सिग्निफिकेंट गैप प्लस बेस कैंडल। मतलब गैप के बाद अगर बेस कैंडल बन रही तो फिर वो बेस कैंडल ना होके रैली कैंडल हो जाएगी। अब यहाँ गैप के बाद क्या होता है? एक्साइटिंग कैंडल ही है। तो फिर यहाँ पे तो गैप वाली थ्योरी काम नहीं करेगी ना। ठीक है। वर्ड को समझो और स्पेशली टॉपिक्स को समझो। इतना क्लियर है? और आप में से बहुत ने क्या गलती करी जब आप ओरिजिन ऑफ द मूव मार्क कर रहे हो। ठीक है। ओरिजिन ऑफ द मूव क्या होता है, पहले तो मुझे वो बताइए। ओरिजिन ऑफ द मूव मतलब जहां से पूरी रैली स्टार्ट हुई है। देखो, अगर मैं आईसीआईसीआई बैंक का ये यहां तक का जो ओरिजिन है, अगर मुझे फाइंड करना हो तो ये ओरिजिन है ना।
आप क्या कर रहे हो पता है? आप ऐसे जोन्स को पकड़ रहे हो कि ये ओरिजिन है, नहीं ये ओरिजिन नहीं है। ये तो वो पॉइंट है जिसने जोन्स को ब्रीच करा, बट ये जोन कहाँ से ब्रीच हुआ? कहीं ना कहीं इस जोन की वजह से। तो ये मेरा ओरिजिन पॉइंट हुआ ना कि ये वाला। देखो जैसे जियो फिनांस में देखते हैं, ठीक है। अब देखो इसमें ओरिजिन क्या होगा? ये वाला पॉइंट होगा ना, बिकॉज प्राइस डाउन आई, पुल बैक ली, ये कंफर्मेशन हुआ प्राइस का, ठीक है। अब प्राइस देखो कितनी अच्छी रेंज बनाई है। तो यहां से यहां तक का जो पूरा एक रेंज बना है ना, ये उसका ओरिजिन है, ये वाला पॉइंट, ठीक है। मैं इसे ओरिजिन कंसीडर नहीं करूंगा। इतना क्लियर है? ओके सर, इज इट नेसेसरी फॉर ओरिजिन टू बी ए डिमांड जोन और सप्लाई? यस इट इज इंपॉर्टेंट ना। देखो अगर यहाँ पे ये ओरिजिन है, ठीक है, बट यहाँ पे कोई जोन ही नहीं है, लेट्स से कि लेट्स एक स्टॉक चेक करते हैं जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ठीक है। अगर वैसा कोई स्टॉक हमें मिल जाता है तो। अच्छा अब देखो, मैं अगर यहाँ इस रैली की बात करूं, ये रैली यहाँ से आई, ये रैली यहाँ से आई, और ये रैली कहाँ से आ रही है? यहाँ से आ रही है। तो ये क्या हो गया? इसका ओरिजिन, इसका बेस। अब क्या यहाँ पे कोई आपको अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है? अच्छा स्ट्रक्चर दिख रहा है? मुझे कोई अच्छा स्ट्रक्चर दिख ही नहीं रहा यहाँ पे। तो फिर ये ओरिजिन की कोई वैल्यू नहीं है, ठीक है। देखो हमें क्या करना है, हमें हमेशा फ्रेश जोन में एंट्री लेनी है, फ्रेश जोन में जो टेस्टेड ना हो। ये बताया गया है कि नहीं बताया गया आप सभी को? पहले वो बताइए कि फ्रेश जोन क्या होते हैं, टेस्टेड जोन क्या होते हैं। आप सभी को पता है ना फ्रेश जोन क्या होता है, टेस्टेड जोन क्या होता है? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, सेकेंड डे और थर्ड डे सेशन हमने वो सीखा था कि क्या होता है टेस्टेड जोन, क्या होता है फ्रेश जोन। और हम हमेशा फ्रेश जोन में ट्रेड करते हैं, ठीक है। टेस्टेड जोन में हम कभी भी ट्रेड नहीं करेंगे, इट्स आर रूल, ठीक है। अगर वो जोन एक बार टेस्टेड हो गया ना, ओके। अच्छा पहले बताइए, टेस्टेड और फ्रेश जोन सभी को क्लियर है ना? नकुल, राहुल, शुगम, सनी, वामसी एंड विशेक, फ्रेश जोन टेस्टेड जोन सभी को क्लियर है? यस ओके गुड। चलिए एक बार मैं आप सभी से प्रैक्टिकली पूछ लेता हूँ, पता चल जाएगा मुझे भी कि कितना क्लियर है आप सभी का टेस्टेड और फ्रेश जोन। अब मुझे एक बात बताइए कि ये जो रिलायंस का हमारा जोन था, ठीक है, अब वो, ओके अवॉइड करो रिलायंस अभी, ये तो आपको इजीली आप गेस कर लोगे। हम्म, बजाज फिनांस, ठीक है। अब ये जो बताओ, ये जो मेरा एंट्री पॉइंट था, याद है सभी को नाल्को वाला हमारा ट्रेड, ठीक है, बहुत अच्छा चल रहा है वो अभी भी। अब बताओ ये जो जोन था, ठीक है, प्राइस डिमांड जोन में मुझे एंट्री करने का मौका दी, मैंने एंट्री किया, ठीक है। अब ये जोन, ये जो जोन है अब वो क्या है, फ्रेश है या टेस्टेड है? सनी अभिषेक, सनी, वामसी, कैसे वो जोन फ्रेश हुआ मुझे बताइए।
वो तो टेस्टेड हो गया ना। देखो प्राइस ने क्या किया, प्राइस डिमांड जोन में आई, चल गई, तो ये जोन अब फ्रेश नहीं रहा, ये टेस्टेड हो गया है। अब मैं इसे कभी ट्रेड नहीं करूंगा। यहां पे ट्रेड करना मतलब खुद लॉस लेना, मैं क्यों लॉस लूं? जस्ट गिव मी अ मिनट गाइस। हेलो, it was an important call, extremely sorry guys. Okay, I was on mute, Vishek, that's why. Okay, it's market time, so many users call us, some students, students, होता है ना, कभी कभी स्टॉक फंस जाता है, तो कॉल करते हैं, सर व्हाट्स योर व्यू ऑन दिस स्टॉक? ओके, he thought you are speaking. No, 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 I know, Shugam, I know that I was on mute. Okay, no issue, no issue. Okay, ठीक, तो कहाँ थे हम? ये फ्रेश और टेस्टेड जोन में। देखो आपका फ्रेश और टेस्टेड जोन ही क्लियर नहीं है, सनी और सिर्फ सुगम का करेक्ट आंसर था, बाकी विषय आप सभी रॉन्ग थे। ठीक है, देखो जोन से देखो, पहला आप मुझे एक बात बताओ, आपको पता है कि वो नाव कोई नाव है, ठीक है, और आपको एक रिवर, एक नदी पार करनी है, और आपको पता है कि वो बोट में एक होल है, तो क्या आप उस बोट से कभी भी वो नाव क्रॉस करोगे? आपको पता है नाव तो कभी भी डूब जाएगी ना बीच में, और आप सरवाइव नहीं कर पाओगे, आपको तैरना नहीं आता, स्विमिंग नहीं आती, आपको क्या करोगे फिर आप? तो अगर आप टेस्टेड जोन्स में ट्रेड करोगे ना, आपके साथ सेम सिचुएशन होगा। टेस्टेड जोन्स में कभी भी ट्रेड नहीं करना है, ठीक है, मुझे फ्रेश जोन में ही ट्रेड करना है। और फ्रेश जोन देखो, ये जो अभी जोन है ना, ये वाला, ये फ्रेश जोन है, यहां ट्रेड करो, यहां किसने मना करा है? क्या प्राइस ने कभी भी इस जोन में आया है? कभी भी प्राइस इस जोन में आई है? कभी नहीं आई है, मतलब ये फ्रेश जोन हो गया, वैलिड जोन है एकदम। यहाँ अच्छे से ट्रेड करो, किसने रोका है? यहाँ पे भी हमारा क्या स्टॉप लॉस है, 6 रुपए का। इजीली आपको 1:2 का टारगेट तो दे ही देगा, जैसे इसने दिया, ये तो अभी भी चल रहा है अच्छा खासा, बिकॉज ऑफ मार्केट सेंटिमेंट, सेक्टर सेंटिमेंट। ठीक है, तो अभी फ्रेश और टेस्टेड जोन सभी को क्लियर है ना? सी अगेन आई एम रिपीटिंग कि अगर जोन्स में प्रॉब्लम हो रही है ना, थोड़ी प्रैक्टिस कर लो, ठीक है, बिकॉज आज से ही हम मल्टीपल टाइम फ्रेम पे ट्रेड करेंगे। आप एक टाइम पे लोकेशन मार्क करोगे, एक टाइम पे ट्रेंड देखोगे, एक टाइम पे आप एंट्री प्लान करोगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे फिर तो। ठीक है, अभी यहाँ पे आपको ऐसा लगा कि बस ये यहाँ पे ये डिमांड जोन मार्क कर लिया और ये मेरी एंट्री हो गई, नहीं, वैसा नहीं होता है।
मैं इसमें भी स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाऊंगा एक बेटर एंट्री के लिए, ताकि मेरा जो यहाँ पे मुझे 4 रुपए का जो स्टॉप लॉस दिख रहा है ना, 5 रुपए का, मैं उसे भी कम करना चाहूंगा। मैं चाहूंगा कि बस ये मेरा स्टॉप लॉस 2-3 रुपए का रह जाए। तो सोचो कितनी अच्छी ट्रेड बनेगी ना ऐसे। अच्छा ये बताइए कि ये जो एक जोन है, ठीक है, ये वाला जो सप्लाई जोन है, ये फ्रेश है या टेस्टेड है? ये जो एक जोन है वो फ्रेश है या टेस्टेड है? फ्रेश। ओके, नाउ यू आर करेक्ट, अभिषेक एंड शुभम। ओके, अभी सही है, ये करेक्ट है, ये फ्रेश है, ठीक है। तो जब कभी प्राइस अप जाएगी, मैं यहाँ से एक अच्छा सा ट्रेड ले लूंगा, सिंपल। ठीक है, बिकॉज जोन फ्रेश है। ओके, अब तो कैन वी स्टार्ट टुडेस टॉपिक, टुडेस सेशन? आज का जो टॉपिक है, आज का जो सेशन है, अब हम स्टार्ट करें टॉपिक के साथ। अगर कोई डाउट नहीं है तो किसी को भी। मेहुल, नकुल, राहुल, शुगम, सनी, वामसी एंड विषेक, कोई डाउट नहीं है ना किसी को? तो हम स्टार्ट कर सकते हैं आज का टॉपिक। ओके सनी। ओके 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 ओके, विल स्टार्ट। ओके, देखो, सबसे पहले आपको कैसे पता चलेगा किसी स्टॉक का ट्रेंड क्या है? आप में से किसी को भी ट्रेंड निकालने आता है किसी स्टॉक का? कि कैसे पता करें कि उस स्टॉक का ट्रेंड क्या है? देखो, अभी हम सीखेंगे ट्रेंड निकालना। ठीक है, सबसे पहले 50 SMA, ठीक है, जो 50 मूविंग एवरेज होता है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, 7 कैंडल, ओके, विल काउंट 7 कैंडल जो भी। अब ये डिपेंड करता है टाइम फ्रेम पे, ठीक है, कि मेरा टाइम फ्रेम क्या है। लेट्स से कि अभी मैं देख रहा हूं डेली के टाइम फ्रेम पे कैसे मैं इस स्टॉक का ट्रेंड आइडेंटिफाई करूं। ठीक है, तो मैं पहले जाऊंगा, आज का डेली का टाइम फ्रेम है। अब मैं 7 कैंडल पे एक वर्टिकल लाइन मार्क करूंगा। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 7, ये 7 कैंडल है। यहां पे आ गई एक वर्टिकल लाइन। देखो, दिख रही है सभी को एक वर्टिकल लाइन 7 कैंडल पे? यस और नो, पहले वो बोलो, दिख रही है सभी को एक वर्टिकल लाइन 7 कैंडल पे? ठीक है, ओके। अब जहां पे, जहां कहीं पे भी ये 50 में उसे कट कर रहा है ना वर्टिकल लाइन को, वहां पे हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन मार्क करेंगे। ठीक है, अब एज पर वॉच, जैसे होती है ना घड़ी का एक डायरेक्शन होता है, हम इसे घड़ी के, सॉरी, हम इसे घड़ी के डायरेक्शन से समझेंगे। जैसे यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 एंड यहाँ पे 12। ओके, अब देखो, ये जो 3, 6, 9, 12 लिखा है वो सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के लिए लिखा है, ठीक है। अब हमें इस लाइन को कैसे समझना है कि अगर प्राइस 3 से 12 के बीच में हो, मतलब ट्रेंड है क्या है उस स्टॉक का, अप है। क्लियर? हाउ डिड वी ड्रॉ दिस ब्लू रेड ब्लैक लाइंस? सनी, आपको इंडिकेटर लगाने आता है ना सनी, चार्ट पे? नो? ओके,
इट वॉज वेरी बेसिक। देखो अभी मैं लगाता हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखो, जो भी आपका ब्रोकर है, लेट्स से कि इंडिकेटर पे जाना, यहाँ पे लिखना SMA, आ गया, सॉरी, देखो ये आ गया SMA। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना है 50, लेंथ में 50 लिखना है। अब यहाँ पे जो भी कलर, लेट्स से कि हम यहाँ पे ब्लैक कलर दे रहे हैं, ठीक है, मैं इसको थोड़ा हाईलाइट कर दे रहा हूँ ताकि ज्यादा विजिबल हो। ठीक है, और ये जो दूसरा हमारा इंडिकेटर उसे बंद कर देते हैं। ठीक है, अब देखो, अब दिख रहा है सभी को ये 50 SMA। अब मुझे रिलायंस का ट्रेंड देखना है। ठीक है, तो क्या फॉर्मूला है, 7 कैंडल, जो भी टाइम फ्रेम पे मुझे ट्रेंड देखना है। ठीक है, ये फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ पे मैं एक वर्टिकल लाइन मार्क करूंगा। हो गया वर्टिकल लाइन। अब जहां पे भी ये 50 SMA कट कर रहा है, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन, यहाँ पे आ गया हॉरिजॉन्टल लाइन। अब आप मुझे बताओ इस स्टॉक का ट्रेंड क्या है, एज पर वॉच की डायरेक्शन जो है 3, 6, 9, 12, क्या डायरेक्शन है इसका, नो डाउनवर्ड, सनी, डाउन नहीं, इसका ट्रेंड है साइडवेज। नो इश्यू जहीर, ओके, इसका ट्रेंड साइडवेज है। देखो डाउन कब होगा, अभी हम यहाँ पे रिलायंस लगाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे हम वो सेम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अब देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, यहाँ पे आ गया एक वर्टिकल लाइन। इसको पहले मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ सो दैट विजिबल हो जाए इजीली। ठीक है, अब जहां पे 50 SMA कट कर रहा है, वहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन। अब देखो, वो तो जो ऐसे में है वो तो वर्टिकल की लाइन की डायरेक्शन में ही है ना। डाउन कब होगा ट्रेंड, जब यूं हो जाए तो डाउन, यूं अप, देखो यूं होगा तो अप हो जाएगा, यूं होगा तो डाउन हो जाएगा। ये क्या है, ये पूरा साइडवेज ही हुआ ना। प्राइस को मत देखो, यहां पे प्राइस का कोई काम नहीं है। ठीक है, एज पर नाउ जो ट्रेंड है वो पूरा साइडवेज है। क्लियर। ओके, अब थोड़ा एक दो और देख लेते हैं किसी और स्टॉक को। अगर हो सके तो मैं एक डाउन का दिखा दूं आप सभी को। रिलेशन बैंक, यस बैंक, नो, निफ्टी में होगा। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस, इट वाज एन इंटरनेट इश्यू। ओके, सभी को स्क्रीन दिख रही है। स्क्रीन दिख रही है ना सभी को। ओके, दिस वी नीड टू चेक फॉर 1 डे चार्ट ओनली। नो नो सनी, देखो ये डिपेंड करता है मेरे टाइम फ्रेम पे। ठीक है, टाइम फ्रेम मतलब, देखो हमें क्या, हर अलग अलग टाइम फ्रेम पे हमें ट्रेड आइडेंटिफाई करनी है। ठीक है, ओके, आईटीसी देखो, आईटीसी देखो अभी। ठीक है, यहाँ पे इसका ट्रेंड डाउन है। देखो, अब मुझे तो क्लियरली पता चल गया इसका ट्रेंड डाउन है। अब कैसे मैं कंफर्मेशन लूं, बिकॉज मुझे अब प्राइस देख के पता चल जाता है कि इसका ट्रेंड क्या है। ठीक है, बिकॉज मुझे उतना एक्सपीरियंस हो गया, आपको भी वो एक्सपीरियंस हो जाएगा विथ इन 1 वीक 2 वीक, जितना ज्यादा आप अपना टाइम चार्ट पे स्पेंड करोगे। ठीक है, बट जो हमारा लॉजिक है, हम उससे इस बार एक बार इसका ट्रेंड देखते हैं। देखो 7 कैंडल, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 एंड 7, दिस इज 7 कैंडल। यहाँ पे एक वर्टिकल लाइन। ठीक है,
अब इसका कलर हम चेंज कर देते हैं सबसे पहले। देखो दिख रहा है सभी को वर्टिकल लाइन। अब हॉरिजॉन्टल लाइन कहां पे, जहां पे 50 SMA उसे कट कर रहा है। ठीक है। अब देखो, अब ये क्लियरली मुझे बता रहा है ना कि ट्रेंड क्या है, डाउन है स्टॉक का। यस। हो गया, सिंपल है ना। ठीक है, ये क्लियर हो गया ट्रेंड वाला। तो हम आगे बढ़े टाइम फ्रेम पे। तो जो आपका सबसे बड़ा अभी तक का क्वेश्चन था ना कि सर हमें किस टाइम फ्रेम पे क्या करना है, वो भी क्लियर हो जाएगा आप सभी का। ओके देखो, देखो यहाँ पे हम सीख रहे हैं टाइम फ्रेम के बारे में। ठीक है। विजिबल है ना फोन। ठीक है। अब देखो, अब मुझे कैसा ट्रेडर बनना है। ठीक है, यहां से आप डिसाइड करेंगे कि मुझे किस टाइम फ्रेम पे काम करना है। ठीक है। लेट्स से कि मुझे स्कैल्पर बनना है। ठीक है। या तो मैं यहां पे लिख रहा हूं आवरली, आवरली इनकम ट्रेड। ठीक है। अब आवरली इनकम ट्रेड पे हमारा टाइम क्या होगा, हमारा लोकेशन मार्किंग। हम कहां पे लोकेशन देखेंगे, ट्रेंड टाइम फ्रेम। हम कहां पर ट्रेंड देखेंगे, और ये होगा एग्जीक्यूशन टाइम फ्रेम। इससे कुछ आइडिया आया कि क्यों हमने तीन चीजें लिखी हैं। अब देखो, अब आप क्या कर रहे हो पता है। अब आप अलग अलग टाइम फ्रेम पर, ठीक है, जोन्स मार्क कर रहे हो। अब अगर मैं स्कैल्पर के लिए बात करूं, अगर मुझे आवरली इनकम ट्रेड प्लान करनी है ना, तो मैं 60 मिनट डिमांड जोन, ठीक है, 60 मिनट का डिमांड जोन या 60 मिनट का सप्लाई जोन देखूंगा। ठीक है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं क्या करूंगा, मैं ट्रेंड को चेक करूंगा कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर उस स्टॉक का ट्रेंड क्या है। फिर 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। इससे क्या सीखे आप, पहले वो बताइए। एडमिन मेहुल, नकुल, राहुल, शुभम, सनी, वामसी, विकास, विशेष, विशेक एंड जहीर, इससे क्या सीखा आपने, इससे क्या समझा अभी। नो शुगम, इट्स नॉट ए टॉप डाउन। ठीक है, टॉप डाउन इज ए टोटली डिफरेंट थिंग। यस, इट्स ए मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। अब देखो, अब इसका मतलब क्या हुआ आपको पता चला। देखो अब क्या होगा, मैं निफ्टी में आता हूं फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, मैं डेली के टाइम फ्रेम पर हूं। लेट्स से कि अब मुझे आवरली की इनकम चाहिए, मुझे स्कैल्पिंग करनी। ठीक है। अब मैं आऊंगा आवरली के टाइम फ्रेम पर, और देखो अभी तो ये जोन तो ब्रीच हो गया है ना, मतलब ये जोन अभी टेस्ट होना बाकी है। लेट्स से कि ये, क्या मैं इसे विथआउट बेस कैंडल का जोन कह सकता हूं क्या, क्या ये एक विथआउट बेस कैंडल का जोन है।
डिमांड जोन है विथआउट बेस कैंडल का? देखो, और अब मुझे बताइए कि क्या मैं इसे ड्रॉप, क्या मैं इसे ड्रॉप बेस रैली कह सकता हूं निफ्टी का? हाँ, यस, ड्रॉप बेस रैली, राइट, ड्रॉप बेस रैली। अब मुझे, मेरा रूल क्या कह रहा है कि अगर 60 मिनट पे मैंने, ये है मेरा लोकेशन, ये 60 मिनट क्या है, मेरा लोकेशन है, मैं यहाँ पे एंट्री एग्जिट नहीं करूंगा। ये 60 मिनट जस्ट मेरा लोकेशन है। अब मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा 15 मिनट पे ट्रेंड चेक करने। चलते हैं 15 मिनट पे, और देखो क्या फॉर्मूला है, 7 कैंडल, तो 1 2 3 4 5 6 एंड 7, यहां पे हमें करेंगे वर्टिकल लाइन, और जहां पे वो क्रॉस कर रहा है, ठीक है, उसे हम क्या करेंगे, मार्क करेंगे। तो अब बताइए इसका ट्रेंड क्या है निफ्टी का, 15 मिनट में निफ्टी का ट्रेंड क्या है? साइडवेज है, नॉट अप विकास, साइडवेज। अब कैसे हो गया? ओके, देखो, ब्लैक लाइन कहां पर है, वो हॉरिजॉन्टल लाइन के लेवल पर ही है ना। अगर वो डाउन होती ना, ऐसे होती, तो मैं ट्रेंड डाउन समझता। अभी तो साइडवेज है ट्रेंड, ठीक है। अब देखो क्या लिखा है, 5 मिनट पे मैं उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, मतलब चलो चलते हैं 5 मिनट पे, क्या है पिक्चर देख लेते हैं। और मैं सिर्फ इसी जोन के अंदर, ओके, मैं सिर्फ इसी जोन के अंदर एंट्री और एग्जिट मार्क करूंगा। अब आप मुझे बताओ, यहां पे किसी को कोई भी डिमांड जोन दिख रहा है 5 मिनट के अंदर? ये जो हमारा लेवल है आवरली के डिमांड जोन का, उसमें 5 मिनट के पिक्चर में किसी को कोई भी डिमांड जोन कुछ भी दिख रहा है? विकास कुछ नहीं दिख रहा आपको? वेरी गुड शुभम, क्या दिख रहा है यहाँ पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस। कल ही हमने सीखा था ना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्राइस क्या होता है, राइट। अब सोचो, अब मेरा एंट्री क्या हो जाएगा पता है, एज पर रूल, सॉरी, अब ये मेरा एंट्री पॉइंट हो जाएगा, दिस वन। आप यहां पे भी मार्क कर सकते हो, ठीक है, आप यहां पे भी मार्क कर सकते हो, इट्स ऑल अप टू यू, ठीक है, बट जितना लोअर ले उतना अच्छा। चलिए हम यहां पे रखते हैं। अब देखो, सोचो, यहां पे अगर मैं एंट्री कर रहा हूं, अब सोचो, ये रहा हमारा आवरली का डिमांड जोन। अभी मैं वर्टिकल लाइन हटा दे रहा हूं बिकॉज ट्रेंड हमने देख लिया है, ठीक है, और इसे ग्रीन कर देते हैं, ठीक है, इसे कर देते हैं ग्रीन। तो जो ग्रीन लाइन है वो क्या हो गया हमारा, 60 मिनट का जोन। 15 मिनट का हमने ट्रेंड देखा, 5 मिनट में हम उस ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहे हैं। अब सोचो कि इसने कितनी हमारी हेल्प करी ना, मेरे एंट्री और एसएल को कम करने में। सोचो, अगर मैं सिर्फ 60 मिनट के डिमांड जोन पे ट्रेड करता तो क्या होता, प्राइस 2550 पे आती है, मतलब 25,550 पे आती, मैं अगर निफ्टी में लॉन्ग हो गया होता, ठीक है, और अगर प्राइस और नीचे थी, मेरे को तो ऑप्शंस में लॉस लेना पड़ता ना ज्यादा। अब आप खुद से सोचो, आप क्या प्रिफर करोगे, 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना प्रिफर करोगे या सिर्फ 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेना प्रिफर करोगे? राइट, तो अब क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास निफ्टी में एक परफेक्ट एंट्री है, ये मेरी एक परफेक्ट एंट्री है निफ्टी में। क्लियर? अब सेकंड,
कि मुझे डेली की इनकम प्लान करिए, मीन्स डेली इनकम ट्रेड। देखो, जब मैं कोई ट्रेड प्लान करता हूं ना, और ये आपको हेल्प क्या करेगी, प्लीज एक्सप्लेन अगेन राहुल, ये आप समझो डेली वाला, ठीक है, उसमें आपको वो 60 वाला समझ में आ जाएगा, ठीक है। अब डेली का मतलब क्या है पता है, मैं डेली के टाइम फ्रेम पर लोकेशन मार्क करूंगा, 125 मिनट, 75 मिनट के चार्ट पर मैं ट्रेंड देखूंगा, ओके। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैं उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। क्लियर? ठीक है। चलो कोई डेली का इनकम ट्रेड प्लान करते हैं, लेट्स कम टू डेली टाइम फ्रेम, ठीक है। और कोई स्टॉक देखते हैं जो अगर डेली के टाइम फ्रेम पे हमें दिख रहा हो। लेट्स से, चलिए रिलायंस को लेते हैं, ठीक है। सारी मार्किंग सबसे पहले हटाते हैं। अब मुझे ये सप्लाई जोन पे ट्रेड करना है, ठीक है। तो क्या मैंने सबसे पहले, देखो मैंने डेली का सप्लाई जोन मार्क कर लिया, बिकॉज आई एम नॉट यूजिंग एनी टूल, देर इज नो टूल। सबसे पहले हमने डेली का सप्लाई जोन मार्क कर लिया, यस और नो। और हमने वो चेक करा कि हाँ ये सप्लाई जोन फ्रेश है, ठीक है। अब क्या करूंगा मैं, 125 मिनट और 75, लेट्स से मैं 125 मिनट पे जा रहा हूं, ठीक है, इस स्टॉक का ट्रेंड चेक करने। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6 एंड 7, यहां पे एक वर्टिकल लाइन, जहां ये कट कर रहा है वहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन। तो अब इसका ट्रेंड क्या है आप बताओ। डाउन, वेरी गुड सनी वामसी। ठीक है, अब इसका ट्रेंड क्या हो गया, डाउन। अब मुझे इसका ट्रेंड पता चल गया कि इसका जो ट्रेंड है वो क्या है, डाउन है। वेरी गुड विकास। ठीक है, अब मैं कहां जाऊंगा, अब मैं जाऊंगा 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर एक परफेक्ट एंट्री प्लान करने, परफेक्ट एंट्री। और अब देखो और मुझे बताओ, अब यहां मेरे पास ना दो सप्लाई जोन है, देखो एक ये रैली बेस्ड ड्रॉप, ये भी टेस्ट फ्रेश जोन है, और एक ये रैली बेस्ड ड्रॉप, ये भी फ्रेश है। अब मेरे पास दो सप्लाई जोन मिले मुझे डेली के टाइम फ्रेम पे, और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे मुझे क्या करना है, एग्जीक्यूशन करना है। तो मुझे दो सप्लाई जोन मिल गए अच्छे से। अब मुझे किस सप्लाई जोन पे ट्रेड करना है वो हम आइडेंटिफाई करेंगे ट्रेड स्कोर से, जो हम कल सीखेंगे। अभी बस इतना याद रखो कि मुझे रिलायंस में अगर मुझे डेली का इनकम प्लान करना हो तो मुझे 15 मिनट पे दो सप्लाई जोन मिले, ठीक है। अब दोनों सप्लाई जोन, मुझे तो दोनों सप्लाई जोन अच्छे लग रहे हैं भाई, बट मैं किस सप्लाई जोन में ट्रेड करूं, इस वाले पे या इस वाले पे। तो कल हम सीखेंगे ट्रेड स्कोर, वो इस जोन को स्कोर देगा, लाइक 5, 7। तो जिसका ज्यादा स्कोर होगा मैं उस सप्लाई जोन या उस डिमांड जोन पर ट्रेड करूंगा। क्लियर हो गया? देखो अब कंफ्यूजन हो रहा है ना, आई नो कि कंफ्यूजन हो रहा होगा 100%। बिकॉज अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम टाइम फ्रेम फटाफट इंस्टेंटली स्विच कर रहे हैं ना टाइम फ्रेम। अब आपको भी ऑब्जर्व करना पड़ेगा अच्छे से, अब आप भी अपनी ब्लिंक नहीं कर सकते कुछ भी, ठीक है। अगर आपने थोड़ा ब्लिंक करा कुछ ना कुछ मिस हो जाएगा अब, ठीक है। अब मैं, लेट्स से कि मुझे वीकली इनकम ट्रेड चाहिए, ठीक है। देखो वीकली इनकम और मंथली इनकम मेरा पर्सनल फेवरेट है। ये कैसी ट्रेड होती है पता है, कि मैंने कोई स्टॉक देखा, वो मेरे वीकली के जोन पे आया, बस मैंने बाय करा और मैं भूल गया, ठीक है। बिकॉज वो उसका स्टॉप लॉस तो होगा नहीं जल्दी, मंथली का स्टॉप लॉस तो जल्दी होगा ही नहीं, क्यों नहीं होगा वो भी अभी हम समझते हैं। देखो वीकली, तो यहां पे मेरा वीकली का टाइम फ्रेम, मतलब वीकली का डिमांड या सप्लाई जोन, ठीक है। अब डेली पे मैं क्या करूंगा,
ट्रेंड चेक करूंगा और 125 मिनट या 75 मिनट पर मैं उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा। क्लियर। अब आ जाते हैं हम एक वीक पे, ठीक है, रिलायंस के वीकली पे। देखो, अब क्या मैं कह सकता हूं कि रिलायंस ने यहाँ पे विथआउट बेस कैंडल का एक वीकली का सप्लाई जोन बनाया है? यस और नो? राइट। अब मुझे इसका ट्रेंड कहां चेक करना पड़ेगा? डेली के टाइम फ्रेम पे। अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या किया था? हमने 15 मिनट पे इसका टाइम फ्रेम चेक किया था। अब हम क्या कर रहे हैं? अब हम डेली के टाइम फ्रेम पे इसका ट्रेंड चेक कर रहे हैं। क्यों? बिकॉज अब मैं वीकली इनकम ट्रेड को प्लान कर रहा हूं, ना कि डेली इनकम ट्रेड को। समझे? ठीक है। और इसे हम कहते हैं, लेट्स से, HIT, आवरली इनकम ट्रेड। इसे हम कहते हैं DIT, डेली इनकम ट्रेड। इसे हम कहते हैं WIT, वीकली इनकम ट्रेड। ठीक है। अब देखो, डेली पे हमने इसका ट्रेंड ऑलरेडी देखा जो कि था साइडवेज। अब मैं जाऊंगा 125 मिनट। देखो यहाँ पे किसी को 125 मिनट कोई सप्लाई जोन दिख रहा है? सप्लाई जोन अच्छा सा? आप मुझे बताइए। किसी को भी रिलायंस में वहां पे 125 मिनट का सप्लाई जोन दिख रहा है? यस, दिख रहा है ना? बट डोंट यू थिंक कि अगर मैं यहाँ पे इसको मार्क करता हूँ ऐसे एंट्री एग्जिट, तुम्हारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा? लेट्स से कि हम एक 75 मिनट पे भी चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे तो कोई सप्लाई जोन है ही नहीं। एक ये है। ठीक है, मैं इसे भी सप्लाई जोन कंसीडर करूंगा। ठीक है, इसका भी मैं ट्रेड स्कोर निकालूंगा। फिर अब आते हैं 60 के टाइम फ्रेम पर, 60 मिनट के टाइम फ्रेम पर। लेट्स से कि क्या पता हमें 125 मिनट और 75 मिनट पे जो हमें सप्लाई जोन नहीं मिला, वो हमें 60 पे मिल जाए। अब आप मुझे बताइए कि क्या आपको 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे कोई सप्लाई जोन मिला? देखो, अब यहाँ ना मुझे एक ये तो बेस कैंडल में से कंसीडर नहीं करूंगा। ठीक है। अब हमारे पास दो सप्लाई जोन है और ये 125 मिनट वाला बेस्ट है। हम इसे ही कंसीडर करते हैं। ठीक है, एज ऑफ नाउ। 15 मिनट पे एक बार चेक कर लेते हैं, अगर कुछ अच्छा हुआ तो यस, देयर इज समथिंग गुड। एक ये बहुत अच्छा है। देखो, अब नाउ चॉइस इज योर। ठीक है। एज पर द रूल हमें 125 मिनट, 75 मिनट और 60 मिनट के टाइम फ्रेम पे एंट्री मार्क करनी है। ठीक है। बट जब मुझे रेंज बहुत बड़ा दिख रहा है ना, तो मैं उससे एक स्मॉलर टाइम फ्रेम जो कि 15 मिनट का टाइम फ्रेम है, मैं उस पे जाके भी एंट्री मार्क कर सकता हूं। बट वो थोड़ा एडवांस हो जाता है। ठीक है। आई पर्सनली सजेस्ट कि आप फोकस करो अभी ये जो इनिशियल वाला स्टेज है ना, जो रूल है हमारा, अभी आप उस पर फोकस करो। जब आपका प्राइस एक्शन अच्छा हो जाएगा, ठीक है, तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे जाना। बट इट्स ऑन द 50 SMA। व्हाट वामसी? व्हाट अबाउट 50 SMA? सर, वी आर मार्किंग डिमांड and supply zone on higher time frame. What is the relevance of seeing trend when we are planning trade as per demand? What is the relevance? See, Sugam, I hope that you have heard about trend is your friend, right? So before entering any trade, na, it's our responsibility to check the trend of that individual stock first, because trend is very important. Okay, let's say कि I'll suggest one stock. Okay, let's say, look at this stock. Okay, look at this stock. And if I look at the 6 month, look at the selling, look at the selling price। 3400 से 1800 पे आ गया है।
आई कैन से कि ये 55% डाउन हो गया है, 55%। अब क्या आप इसे बाय कर सकते हैं? एक यहां अच्छा जोन दिख रहा है क्वार्टरली का, देखो ये रहा हमारा क्वार्टरली का जोन। इसके पहले तो कुछ भी नहीं है, फ्री फॉल होगा प्राइस में, देखो यहां मुझे मंथली का डिमांड जोन दिख गया। अब क्या आप यहां बाय कर सकते हो जब आपको पता है कि स्टॉक 55% डाउन हो गया है? और 55% डाउन होने का मतलब स्टॉक क्रैश हो गया है ना। बट प्राइस इज 50 SMA। Vamsi, it doesn't matter price is 50 SMA above or below, it doesn't matter. We are not trading based on the indicator, okay? SMA is just for trend. We can identify trend using SMA. We are not doing trading because of the SMA, okay? I hope you remember, and I hope you that you have heard what we shared when we start the session. We use 50 SMA just to identify trend, not for trading, okay? Why we were marking a vertical line, horizontal line, and then check the trend? Because of the SMA, na? It doesn't matter SMA is above or below, doesn't matter. Sir, if trend is upward, we will not enter from supply zone, only demand zone. No, 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 no. Sugam, you are wrong. Let's say कि price is okay. Let me okay. Let's show us over here Reliance. Okay, रिलायंस तो ऑल टाइम हाई था ना ये यहाँ पे, फिर भी हमने शॉर्ट किया, क्यों? ट्रेंड तो अब था ना, सब कुछ अब था ना रिलायंस में तो। बट वो कहाँ गया? हाफ ईयर के सप्लाई जोन में गया। ठीक है, बी पेशेंस, जस्ट लिटिल बिट पेशेंस, ओके? जो डाउट हो रहा है ना वो भी क्लियर हो जाएगा। ठीक है, जस्ट हैव सम पेशेंस, थोड़ा पेशेंस रखो अभी। ठीक है, देखो अब यहाँ पे गोदरेज कोई बाय करेगा? आप में से कोई गोदरेज बाय कर सकता है अभी, जब आप देख रहे हो कि वो 3400 से 1800 पे आ गया है? अब ये ट्रेड है, रनिंग ट्रेड है, देखो कितना अच्छा। कोई नहीं है प्राइस को यहां तक रोकने के लिए, कोई नहीं है। देखो ये दूसरा, ये देखो प्राइस कहां से डाउन आ रहा है, देखो 4800 से 2400 हो गया, 50% क्रैश हो गया, 50%। कोई बाय करेगा इसको? और देखो उसने क्या ब्रीच किया, पूरा जोन ब्रीच करा है ना। कुछ कुछ भी नहीं है यहां तक रोकने के लिए, कुछ भी नहीं है। ये देखो कुछ भी नहीं है प्राइस को रोकने के लिए, तो क्या अब आप बाय करोगे? और अगर कोई चीज 30% से ज्यादा डाउन हो रही है, इट मीन्स वो क्रैश हो गया है ना। तो जो दो स्टॉक अभी हमने देखा वो दोनों स्टॉक क्रैश हो चुके हैं, बिकॉज 50% उन्होंने अपनी वैल्यू मार्केट से खो दी है ना। ठीक है, देख लो वीकली इनकम ट्रेड हो गया हमारा। अब हम मंथली इनकम ट्रेड पे आते हैं। मंथली इनकम ट्रेड, अब इसमें जो हमारा लोकेशन होगा वो होगा मंथली का, सॉरी मंथली का ट्रेंड हम देखेंगे वीकली पे और एग्जीक्यूट करेंगे डेली पे। अब याद करो क्यों हम बार बार निफ्टी में इस जोन पे इतना बुलिश हो जाते हैं। ठीक है, अब ये निफ्टी क्या है, निफ्टी में इधर देखो ये डेली मंथली का डिमांड जोन है ना। चलिए यहाँ पे ओपन करते हैं, सारी मार्किंग को डिलीट कर देते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब देखो क्या ये निफ्टी का मंथली डिमांड जोन है? यस और नो? तो मैंने मंथली मार्क कर ली, ये हो गया मेरा लोकेशन।
अब मुझे क्या कह रहा है कि मुझे ट्रेंड देखना है वीकली पे, बिकॉज मैं मंथली की इनकम प्लान कर रहा हूं। वेयर इज एसएमए? एसएमए कहाँ है? ओके, एसएमए इधर है। ठीक है, ये इतना नीचे भी नहीं होना चाहिए। आई गेस हमने रॉन्ग एसएमए ऐड किया, बिकॉज 24,000 से 17,000 भी तो नहीं होना चाहिए। वेट, ये अराउंड, हाँ इधर होना चाहिए, 24,300 के आसपास होना चाहिए। ठीक है, देखो अब इसका ट्रेंड क्या है। अब देखो मुझे, लेट्स से, अच्छा ओके, मैं मंथली के टाइम फ्रेम पे देख रहा था ना। ओके ओके, नाउ आई गॉट इट। ठीक है, अब देखो वीकली पे क्या करेंगे, वीकली पे हम ट्रेंड चेक करेंगे। अब देखो मुझे यहाँ पे 7 कैंडल वाला सीन करने की जरूरत ही नहीं, मुझे मुझे यहाँ से क्लियरली दिख रहा है कि ट्रेंड क्या है निफ्टी का। आप बताओ निफ्टी का ट्रेंड क्या है? अपवर्ड। देखो अब यहाँ मुझे ऐसे में यूज करने की जरूरत पड़ी, प्राइस ने मुझे बता दिया। ठीक है, अब मैं जाऊंगा डेली के टाइम फ्रेम पे। ठीक है, एंट्री मार्क करने। अब देखो मेरे पास कितनी एंट्री आ रही है, एक ये जोन है, एक ये जोन है, दो जोन है मेरे पास निफ्टी में। अब हमें किस जोन पे ट्रेड करना है वो हम कल सीख लेंगे। और अब सोचो क्यों मैं बार बार इस जोन पे इतना बुलिश हो जाता हूं। अब ये वैसा देखो यहाँ पे लिखा क्या, मंथली इनकम ट्रेड। मंथली इनकम ट्रेड मतलब प्राइस यहाँ पे आए, बाय करो और 2 वीक के लिए भूल जाओ, 1-2 वीक के लिए सिंपल एसएल डाल के। अब सोचो निफ्टी जब यहां पे आएगा, क्या मैं कह सकता हूं अगर मैं यहां पे एंट्री ले रहा हूं और ये ओरिजिन हो गया, अब इस पूरे अप मूव का ये जो नया ऑल टाइम हाई है, इस पूरे न्यू ऑल टाइम हाई का ये जो सेकंड वाला जोन है ये ओरिजिन हो गया। अब ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया, मान लीजिए कितने पॉइंट का एसएल है, 120 पॉइंट्स का ना। अब मैं कह सकता हूं कि ये 120 पॉइंट का एसएल मुझे 1000 पॉइंट देगा कम से कम। या लेट्स से 500 पॉइंट्स भी दिया, ठीक है। 24,000 अगर 450 पे अगर मैं एंट्री कर रहा हूं और 25,000 भी अगर ये जा रहा है, ठीक है, 1-2 ट्रेडिंग सेशन के अंदर, आप सोचो आपको कितना अच्छा प्रॉफिट मिलेगा ना निफ्टी में। यस और नो? राइट। और उसके बाद आता है क्वार्टरली, जिसे हम कहते हैं क्यूआईटी, इसे हम कहते हैं एमआईटी। ठीक है, क्यूआईटी में मैं लोकेशन मार्क करूंगा क्वार्टरली पे, ठीक है, मंथली पे उसका ट्रेंड, और वीकली पे या लेट्स से डेली पे मैं ट्रेड प्लान करूंगा, एग्जीक्यूट करूंगा। अगर मुझे वीकली पे अच्छी पिक्चर नहीं दिखी तो मैं डेली पे जाके उस ट्रेड को एग्जीक्यूट करूंगा, जैसे अभी हमने देखा था ना गोदरेज प्रॉपर्टी। ठीक है, हमें दिखा ये 3 मंथ का रैली बेस रैली क्वार्टरली का डिमांड जोन। अब सोचो कि क्या क्वार्टरली का डिमांड जोन फेल हो सकता है? इज इट इजी कि क्वार्टरली का डिमांड जोन फेल हो जाए? अब हम आते हैं मंथली के टाइम फ्रेम पे, क्या चेक करने, इसका ट्रेंड चेक करने। वेरी डिफिकल्ट, वेरी हार्ड ना सुगम, कि क्वार्टरली का डिमांड जोन फेल हो जाए। और अब और अच्छे से अगर आप ऑब्जर्व करो तो मुझे सिर्फ मंथली पे ट्रेंड नहीं देखना है, मुझे ट्रेंड देखने के साथ साथ अगर आपने एक और चीज कैच कर ली ना तो वो आपको आपकी जो ट्रेडिंग जर्नी है उसे और अच्छा बना देगी। क्या मैं कह सकता हूं कि क्वार्टरली टाइम फ्रेम के साथ साथ यहां पर एक मंथली का डिमांड जोन भी है? यस और नो? तो अब यहां पे इस ट्रेड के चलने के क्या मैं कह सकता हूं कि डबल कंफर्मेशन है मेरे पास। पहला तो यहां पे मुझे क्वार्टरली का डिमांड जोन मिला,
दूसरा मुझे यहाँ पे एक मंथली का डिमांड जोन मिला। अब आप खुद से क्वेश्चन करो, इज इट पॉसिबल कि डेली और लेट्स से वीकली की ऐसी कैंडल बनेगी जो मंथली और क्वार्टरली के डिमांड जोन को ब्रीच कर देगी? पॉसिबल है क्या? और देखो कितनी अच्छी बात है ना, मुझे वहीं वीकली के दो बैक टू बैक डिमांड जोन मिल रहे हैं। अब देखो मैं यहाँ पे कोई भी ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूं, जैसे मैं यहाँ पे वीकली इनकम ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, मंथली इनकम ट्रेड प्लान कर सकता हूँ, क्वार्टरली, बिकॉज यहाँ पे तीनों टाइम फ्रेम पे डिमांड जोन है मेरे पास सेम जोन में। और अब सोचो जरा कि जब वीकली का डिमांड जोन ब्रीच करना इजी नहीं होता, तो उसी वीकली के डिमांड जोन में मुझे मंथली और क्वार्टरली का डिमांड जोन मिल रहा है। या मैं कह सकता हूं कि जहां मैंने क्वार्टरली का डिमांड जोन मार्क करा इस जोन पे, वहीं मंथली और वीकली का डिमांड जोन है। अब क्या मैं कह सकता हूं कि मेरे पास तीन बड़े कंफर्मेशन है इस जोन के चलने के लिए, कि हाँ मेरा ये जोन तो चलेगा ही चलेगा। तीन कंफर्मेशन हो गए मेरे पास, और ये तो सिर्फ टाइम फ्रेम का कंफर्मेशन है। अभी जो हम धीरे धीरे और सीखेंगे तो मेरे पास और ज्यादा कंफर्मेशन होते जाएंगे, एड ऑन होते जाएंगे प्राइस में। राइट? कोई डाउट है किसी को? एडमिन, मेहुल, नकुल, राहुल, शुभम, सनी, वामसी, विकास, विशेक, जहीर, ऑल गुड ना? कि कोई डाउट है? गुड, कोई डाउट नहीं है ना? तो प्राइस एक्शन सही जा रहा है अभी तक सबका? समझ में आ रहा है ना? ठीक है। अब मैं कह सकता हूँ ना, अब सोचो, खुद ही सोचो ना कि इस ये जो जोन है ये कितना अच्छा चलेगा ना जब चलेगा तो। बिकॉज यहाँ पे मुझे मंथली का, क्वार्टरली का, वीकली का, हर टाइम फ्रेम का डिमांड जोन मिल रहा है। अब देखो, एज पर रूल, अगर मैं क्वार्टरली इनकम ट्रेड प्लान कर रहा हूँ तो मैं वीकली पे एंट्री कर सकता हूँ। बट लेट्स से कि मुझे थोड़ा और डीप जाना है, ठीक है। वीकली पे तो मुझे अच्छा जोन दिखा, बट मैं सोच रहा हूँ कि क्यों ना मैं एक बार डेली पे चेक कर लूँ कि क्या पता डेली पे एक बहुत अच्छा डिमांड जोन मिल जाए। अब देखो कितना अच्छा, ये कितना प्यारा एक डिमांड जोन मिला ना, ये ड्रॉप बेस रैली का। यस और नो? अब क्या मैंने मेरे एंट्री और एसएल को एकदम कम कर लिया? अब मेरा एंट्री एसएल क्या हो गया? 1584 का एंट्री है और 1548 का एसएल है। अब देखो क्या एसएल हो गया मेरा, ओनली 35 36 पॉइंट का, 37 पॉइंट का स्टॉप लॉस है ना यहाँ पे अभी। और सोचो प्राइस कहाँ आ रही है? प्राइस आ रही है क्वार्टरली के डिमांड जोन पे, क्वार्टरली के डिमांड जोन पे। तो क्या मैं कह सकता हूँ ना कि अगर ये 35 पॉइंट का मेरा एसएल है, तो वो मुझे मिनिमम 1:5 तो इजीली दे देगा। बिकॉज प्राइस कहाँ पे आ रही है? क्वार्टरली के, मंथली के, वीकली, सभी बड़े टाइम फ्रेम के डिमांड जोन पे प्राइस आ रही है। और अगर एक और चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूं, ठीक है, वो एक सेंटिमेंट होता है थोड़ा, ठीक है। वो लॉजिक, अगर आप उसमें, अगर मैं कहूं कि हाँ उसमें लॉजिक उतना नहीं है, ठीक है, बट एक थोड़ा जो मार्केट का सेंटिमेंट होता है ना वो मिला हुआ है, ठीक है। आप सोचो कि प्राइस 3400 से डाउन आ रही है, ऑलरेडी 50% वो क्रैश हो गई है, ठीक है। तो डोंट यू थिंक कि सेलिंग प्रेशर कहीं ना कहीं खत्म हो गया है? ठीक है। अब अगर मैं वीकली की बात करूं ना, देखो सेलिंग प्रेशर को समझो यहाँ पे, ये
सेलिंग प्रेशर था, ये अच्छा सेलिंग प्रेशर था। उसके बाद क्या हुआ, प्राइस ने एक अच्छा अपवर्ड लिया, फिर उस जोन पे सस्टेन किया, अब वो जोन ब्रीच हुआ है, अब सेलिंग प्रेशर फिर से आएगा यहां तक। फिर क्या, जैसे ये रैली बनी है ना, ये रैली, वो यहां पे दिख रहा है, ये वीकली का डिमांड जोन। ठीक है, देखो सबसे पहले सब डिलीट कर दूं ताकि और क्लियर अच्छे से समझ में आए आप सभी को। ठीक है, ये दिख रहा है वीकली का डिमांड जोन, ये वाला डिमांड जोन दिख रहा है वीकली ड्रॉप बेस रैली का, सॉरी रैली बेस रैली का, दिख रहा है। और क्या हुआ है, डोंट यू थिंक कि प्राइस इस वीकली के डिमांड जोन से ही चली है। ठीक है, और अगर मैं यहां पे लेट्स से, ठीक है, ये अगर मैं एंट्री और स्टॉप लॉस दे दूं, ठीक है, यहां तक का, क्या मैं कह सकता हूं कि प्राइस ने मुझे 1:4, 1:5, 1:6 का टारगेट दिया है, राइट? तो क्या मैं वो सेम यहां से एक्सपेक्ट नहीं कर सकता? और ये जो जोन है नीचे वाला जोन तो उससे भी अच्छा है, जिस जोन की हम बात कर रहे हैं। तो क्या ये हमारा जोन मुझे इतना अच्छा टारगेट, लेट्स से अगर मैं यहाँ का भी टारगेट एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है, ये जो एक रेजिस्टेंस बन जाएगा मेजर 1900, तो अगर लेट्स से मैं 1600 पे बाय कर रहा हूँ, 35 का मेरा एसएल है, और 1900 का मुझे टारगेट मिल रहा है, मीन 300 पॉइंट्स का, इट मीन्स मुझे कितना मिला, 1:10 मिला इजिली। यस और नो? क्या आप नहीं चाहते कि ऐसी ट्रेड करना जो आपको 1:5, 1:10 का टारगेट देवे? अब यहाँ पे हमारा रिस्क कितना, ओनली 35 रुपीज ना, और टारगेट कितना है, 300 का। और रूल तो आपको पता ही है, और जब हम रिस्क मैनेजमेंट सीखेंगे उसमें आपको रूल भी पता चल जाएगा इन्वेस्टमेंट का, ट्रेड का, कि जैसे आपको 1:2, 1:3, 4 मिल जाए, क्वांटिटी थोड़ी कम कर लो, ताकि वो जो प्रॉफिट हो रहा है हम उसे और अच्छे से राइड कर सकें। क्लियर है? यस, ओके। कितनी अच्छी ट्रेड होगी ना जब ये प्राइस हमें यहाँ पे मिलेगी तो। ठीक है, अब अगेन मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आप सभी से कि ये टाइम फ्रेम जो हमने सीखा, ठीक है, उसमें तो कोई डाउट नहीं है ना किसी को? नॉट एज ऑफ नाउ? ओके, वेरी गुड, अगर कोई डाउट नहीं है किसी को तो, सॉरी, यहाँ पे टाइम फ्रेम चेंज कर रहा हूँ। ठीक है, ये आप सभी के साथ ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा, ताकि आपको कभी भी कंफ्यूजन ना हो कि किस टाइम फ्रेम पे हमें क्या करना है। देखो सब लिखा हुआ है कि कहाँ पे मेरी लोकेशन होगी, कहाँ पे मेरा ट्रेंड होगा, कहाँ पे मेरा एग्जीक्यूशन होगा। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, देखो
देखो, अब अगर आपको लोकेशन मार्क करने में भी डाउट है ना, तो ये अभी आपका सब क्लियर हो जाएगा, ठीक है। फर्स्ट, मार्क नियरेस्ट डिमांड एंड सप्लाई जोन, ठीक है। डिवाइड दिस एरिया मीन्स डिमांड और सप्लाई जोन को बिटवीन इनटू थ्री इक्वल पार्ट, ओके। इसे हम कह सकते हैं प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन टू प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन, ठीक है। अब एक्शन हमारा क्या होगा? इफ वी आर एट लो ऑन द if we are at low on the curve then buy, okay, and as per the trend। देखो अब ये सब कुछ क्लियर कर देगा आपको, ठीक है। एंड इफ वी आर एट वेरी लो ऑन द कर्व इज इक्वल टू डेफिनेटली बाय, डेफिनेटली बाय। अब यहां पे मैं ट्रेंड को टोटली अवॉइड करूंगा, टोटली मैं ट्रेंड को अवॉइड करूंगा। कैसे, वो अभी समझेंगे हम अच्छे से। नाउ इफ वी आर एट हाई ऑन द कर्व सेल एंड गो विद द ट्रेंड, ठीक है। एंड इफ वी आर एट वेरी हाई ऑन द कर्व देन डेफिनेटली सेल। अब यहां मुझे ट्रेंड देखने की जरूरत नहीं है, ओके। एंड इफ वी आर एट द इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम गो विथ द ट्रेंड। और आई विल सजेस्ट पर्सनली, अगर आप बिगिनर हो, जो आप सभी बिगिनर हो, अवॉइड करो ऐसे ट्रेड को, ठीक है। अवॉइड करो, जोन में आने का वेट करो हमेशा, ठीक है। ये क्लियर हो गया? ये क्लियर है सभी का? क्या हो गया गाइस? ज्यादा हैवी हो रहा है सेशन? सब मिक्स हो रहा है ना? एडमिन मेहुल, नकुल, राहुल, शुगम, शनि, वामसी, विकास, विशेक, जहीर, क्या हुआ? सब क्लियर है ना, या कोई डाउट है? देखो मैंने पहले ही कहा था, ठीक है, मैंने पहले वार्न किया था आप सभी को कि कल से हम अलग अलग टाइम फ्रेम पे सब कुछ कर रहे होंगे, ठीक है। और अब अगर सोचो, अब अगर आपका आपने थोड़ा भी गलत जोन मार्क करा, अगर आपने लोकेशन गलत सिलेक्ट करा, तो सब कुछ गलत हो सकता है, ठीक है, सब कुछ गलत हो सकता है।
बिकॉज ट्रेड से हम कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करते। अब देखो इस यही रीजन है, ठीक है, यही रीजन है कि क्यों हमारी ट्रेड बेस्ट होती है, बिकॉज वो इतने सारे पैरामीटर्स से होके निकलती है, इतने सारे पैरामीटर्स से। और सोचो अगर मैं ये ऊपर का जो 3 इनकम ट्रेड है, आवरली डेली वीकली, वो भूल जाओ, ठीक है, इसमें आपके एसएल ज्यादा होंगे, ठीक है, बट थिंक अबाउट मंथली एंड क्वार्टरली। लेट्स से आपको सेफ प्ले करना है मार्केट में, एकदम सेफ प्ले करना है मार्केट में आपको, ठीक है, आपको पता है कि मंथली इनकम ट्रेड होती है, क्वार्टरली इनकम ट्रेड होती है, आपको बस वेट करना है अपने प्राइस पर। यस एडमिन। अब सोचो कि आप खुद जानते हो कि मंथली और क्वार्टरली का डिमांड जोन या सप्लाई जोन ब्रीच तो होगा नहीं, वो आपको कितनी अच्छी ट्रेड देके जाएगा ना। बस आपको सही टाइम पे बाय करके बस बैठ जाना है, सेल करके बैठ जाना है, फिर पेशेंस का काम आएगा। राइट। ओके देखो, अब ये जो लिखा है ना कि लो ऑन द कर्व, वेरी लो ऑन द कर्व, वेरी हाई ऑन द कर्व, वो क्या होता है अपन वो सीखते हैं, ठीक है। वो अगर आप इग्नोर भी करोगे तो भी चलेगा, ठीक है, बट वो सिर्फ हमारी ट्रेडिंग को इनिशियल लेवल पे बेटर करने के लिए है। बिकॉज अभी हम सब इनिशियल लेवल पे है ना, अभी तो हमें उतना नॉलेज नहीं है और हम भूल जाते हैं कभी कभी। सो इट्स गुड कि अगर आप वो मार्क करके चलें। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, अब हम जाएंगे एज पर द रूल, एज पर द रूल अब हम ट्रेड करेंगे, ठीक है। सबसे पहला रूल क्या है, मार्क नियरेस्ट फ्रेश डिमांड एंड सप्लाई जोन, ओके। और अभी देखो मैं मंथली इनकम ट्रेड ही प्लान कर रहा हूं अभी, आवरली डेली वीकली पे हम नहीं जाएंगे अभी, मैं मंथली इनकम ट्रेड प्लान कर रहा हूं, ठीक है। अब हम आते हैं मंथली पे। अच्छा, एक क्वेश्चन है मेरा आप सभी से कि क्या मैं इसे रैली बेस्ड ड्रॉप कंसीडर कर सकता हूं, यस और नो। ये जो मंथली का पिक्चर, एक जो सप्लाई जोन फॉर्म हो रहा है रैली बेस्ड ड्रॉप, क्या मैं उसे कंसीडर करूं। एडमिन यस, जहीर यस, वामसी यस, राइट सनी, शुभम, कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। हम सप्लाई जोन कितना अच्छा फॉर्मेशन है ना, जो हमें चाहिए। यू ऑल आर रॉन्ग, एडमिन जहीर, वामशी एंड सनी। टाइम फ्रेम कौन सा है सर, ड्रॉप कैंडल विक्स आर टू मच। नो सुगम, यू आर ऑल्सो रॉन्ग। विग इसकी अच्छी है, बॉडी इसकी बहुत अच्छी है, ठीक है, बट मैं किस टाइम फ्रेम पर हूं, मंथली। और क्या मंथली का कैंडल अभी क्लोज हुआ है क्या, अभी तो सिर्फ 40, अभी तो हाफ मंथ भी नहीं हुआ है, अभी 2 वीक का ट्रेडिंग सेशन बाकी है, 2 वीक्स का, 2.5 वीक। तो प्राइस तो कहीं भी जा सकती है ना, तो मैं इसे कैसे कंसीडर कर लूं। ठीक है, हम डेली को अवॉइड कर सकते हैं, बिकॉज डेली की कैंडल में प्राइस में ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा ना, वो 20-30 पॉइंट्स अप, 20-30 पॉइंट्स बिलो, या तो साइडवेज उस रेंज में क्लोज हो सकती है। बट मंथली की कैंडल पूरे मंथ में तो कुछ भी हो सकता है ना प्राइस में तो। राइट। तो मैं तो इसे सप्लाई जोन नहीं मान सकता अभी। व्हाट इफ हो सकता है ना पॉसिबल कि प्राइस यहाँ पे क्लोज हो जाए, यहाँ की वीक बने, फिर ये क्या ये रैली बेस्ड ड्रॉप रहेगा, नहीं रहेगा, हमारा पूरा एनालिसिस गलत हो जाएगा ना। तो क्लोजिंग इज इंपॉर्टेंट।
ठीक है, चलो अभी इसे अवॉइड करो रिलायंस को। देखते हैं हम कोई और स्टॉक, जैसे आईटी में देख लेते हैं। ठीक है, इन्फोसिस मंथली नहीं, परसिस्टेंट नहीं है, टीसीएस, टीसीएस में है बट बहुत ज्यादा नीचे है। ओके, विप्रो, एक्सीएल टेक, कोफोर्ज नहीं, निफ्टी फिनांस में बीएससी। देखो ये बीएससी को मानते हैं, ठीक है। देखो ये एक सप्लाई जोन, ठीक है, ये एक डिमांड जोन, दिख गया सभी को। बीएससी में मंथली का डिमांड जोन, मंथली का सप्लाई जोन, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं, सप्लाई जोन, डिमांड जोन। ठीक है, अब देखो जो मुझे चाहिए, वेयर इज माई रूल, मार्क नियरेस्ट। ओके, फ्रेश लिखा है ना, अब ये तो फ्रेश रहा नहीं बीएससी वाला, ये तो टेस्टेड हो गया है। और देखो कितना अच्छा चला था ना, वीक में गया, डेली में गया। अब देखो ये क्या, मैं कह सकता हूँ कि एग्जैक्ट मेरी एंट्री से चला है। देखो बीएससी ये रहा, देखो प्राइस जैसे बीएससी यहाँ पे गई, देखो उसके बाद क्या आया, कैंडल डाउन पे डाउन। और अब देखो यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या है मेरा, मेरा मंथली का ये लोकेशन था, ठीक है, ये लोकेशन था। अब मैं उसको डेली पे जा रहा हूँ स्विच करने, तो ये अब देखो यहाँ पे 2960 पे लेट्स से मैं एंट्री कर रहा हूँ, ठीक है, और 3027 का आई कैन से 50 पॉइंट का एसएल है, 50 पॉइंट का, ठीक है। देखो प्राइस कहां तक डाउन आई, 2550 तक डाउन आई, मीन्स 400 डाउन, 400। यहां पे भी मुझे इजीली 1:10 का रिस्क रिवॉर्ड मिल गया, राइट। और जो होता है ना कंफर्मेशन एंट्री, तो ये रही कंफर्मेशन कि बाय चांस अगर आपकी ट्रेड मिस हो गई ना, तो यहां पे भी इंटर कर सकते हो। ओके, ये भी मेरा एक एंट्री पॉइंट बन सकता है। अब देखो यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना कम हो गया। और अगर ये डेली का सप्लाई जोन है और कंफर्मेशन वाला, अब मैं यहाँ पे अगर 15 मिनट में जाऊं, मुझे परफेक्ट एक यहाँ पे एंट्री मिलेगी। अब यहाँ पे मेरा स्टॉप लॉस कितना हो गया, ओनली 30 पॉइंट्स, ओनली 30 पॉइंट्स। और अब वो आपको 115 का टारगेट दे रही है, रिवॉर्ड दे रही है। ठीक है, तो फ्रेश डिमांड जोन और सप्लाई जोन मार्क करना है एज पर रूल। तो चलिए फ्रेश डिमांड एंड सप्लाई जोन मार्क करते हैं, देखते हैं अगर कहीं हमें फ्रेश डिमांड या सप्लाई जोन मिल जाए। तो फिनांस नहीं, मेटल में तो होगा नहीं। एक ये है अबाउट इंडिया। ओके, अब देखो क्या मैं कह सकता हूँ ये विथआउट बेस कैंडल का एक डिमांड जोन है, ठीक है, और ये एक सप्लाई जोन मंथली का, ठीक है, लिख दे रहे हैं सप्लाई जोन, डिमांड जोन। ठीक है, हो गया डिमांड जोन सप्लाई जोन। तो रूल क्या कहता है, मार्क नियरेस्ट फ्रेश डिमांड एंड सप्लाई जोन। तो भाई नियरेस्ट फ्रेश डिमांड एंड सप्लाई हमने मार्क कर लिया। अब डिवाइड दिस एरिया बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। अब देखो ये है मेरा प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन, ठीक है, ये है प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन, डिजिटल लाइन, डिजिटल लाइन। ठीक है, अब क्या कह रहा है रूल कि डिवाइड दिस एरिया बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई जोन इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स, इनटू थ्री इक्वल पार्ट्स। ठीक है, अब उसके लिए आता है रिट्रेसमेंट टूल। देखो ये है,
देखो डिवाइड हो गया पूरा इक्वल पार्ट। अब प्रॉक्सिमल लाइन डिस्टल लाइन, देखो प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन, प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन, दोनों 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो गए। ठीक है, क्लियर। अब देखो इसे हम कहते हैं हाई ऑन द हाई ऑन द कर्व। ओके, लो ऑन द कर्व, ये है हमारा लो ऑन द कर्व, वेरी हाई ऑन द कर्व। ठीक है, सॉरी, वेरी हाई ये है वेरी लो ऑन द कर्व। ओके, फिर आता है इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ये हमारा हो गया इक्विलिब्रियम। क्लियर अभी। प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ डिमांड जोन, प्रॉक्सिमल लाइन ऑफ सप्लाई जोन, दोनों को 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड किया। ठीक है, अब जो डिमांड जोन के एकदम अंदर है ना, जो मेरी लोकेशन है वो हो जाता है वेरी लो ऑन द कर्व, और जो सप्लाई जोन की मेरी लोकेशन है वो हो जाता है वेरी हाई ऑन द कर्व। फिर डिमांड जोन के ऊपर वेरी लो ऑन द कर्व, इन सेंटर इक्विलिब्रियम, और उसके अबव हाई ऑन द कर्व। इतना क्लियर है। ओके, अब देखो, अब जो हमने यहां पे करा ना, बस हमें वही फॉलो करना है। ठीक है, अब ये कौन सी मेरी ट्रेड है, मंथली इनकम ट्रेड प्लान है। ठीक है, अब मंथली का मेरा लोकेशन मेरे पास रेडी है। अब मैं जाऊंगा वीकली पे, क्या करने, ट्रेंड चेक करने। अब बताइए मुझे यहाँ पे ट्रेंड चेक करने की जरूरत है, क्या है ट्रेंड यहाँ पे मेरा, एबॉट इंडिया का वीकली के टाइम फ्रेम पे एज पर मंथली लोकेशन क्या ट्रेंड है। डाउन, राइट, रॉन्ग, इसका ट्रेंड साइडवेज है। येलो लाइन को देखना है, ब्लू को नहीं। अभी मैं ब्लू को निकाल दे रहा हूं। अभी ट्रेंड क्या है, रेड लाइन को देखो और बोलो ट्रेंड क्या है, साइडवेज है ना ट्रेंड। ठीक है, अब मुझे एग्जीक्यूशन कहाँ करना है, एग्जीक्यूशन होगा मेरा डेली के टाइम फ्रेम पे। तो आओ डेली के टाइम फ्रेम पे देखते हैं, डेली के टाइम फ्रेम पे क्या होता है। अब देखो यहां मुझे कितना अच्छा एक ड्रॉप बेस रैली का ये डिमांड जोन मिला ना, कितना अच्छा ड्रॉप बेस रैली का डिमांड जोन, ये मेरा एंट्री पॉइंट हो गया। ठीक है, और यहाँ पे लेट्स से प्राइस यहाँ है, तो यहाँ पे आता है ये यही डिमांड जोन है। ठीक है, अब अगर प्राइस यहाँ पर है तो देखते हैं सप्लाई जोन कहाँ कहाँ पर है। देखो एक ये सप्लाई जोन है, ठीक है, और एक ये सप्लाई जोन है। अब आप बताइए जो सेकंड वाला सप्लाई जोन है, क्या हम इसे कंसिडर करेंगे, यस और नो। सनी यस, अभिषेक यस, राहुल नो, जहीर नहीं समझा मुझे, एडमिन नो, नियरेस्ट लो। देखो जिसने यस लिखा ना, यू ऑल गाइस आर रॉन्ग। व्हाई,
डोंट यू थिंक कि ये जो सप्लाई जोन है ये तो टेस्टेड हो गया है ना? देखो, ये सप्लाई जोन टेस्ट हो गया है इससे, तो अब यहाँ पे कोई स्ट्रेंथ नहीं है। अब यही हमारे पास एक सप्लाई जोन बचा है ट्रेड करने के लिए। ठीक है। यस, राइट। देखो, अब हमारे पास एंट्री और एग्जिट भी हो गया दोनों का। अब देखो रूल क्या कह रहा है, इफ वी आर एट लो ऑन द कर्व बाय। लो ऑन द कर्व मतलब, अब लो ऑन द कर्व क्या है, ये है। अब मेरे पास सीधा यहीं पे डिमांड जोन आ रहा है, ये रहा। और ये क्या है, ये है वेरी लो ऑन द कर्व। दिख रहा है, ये वेरी लो ऑन द कर्व वाला जोन है। क्यों हमने ऐसा लिखा है कि इफ वी आर एट द वेरी लो ऑन द कर्व डेफिनेटली बाय, क्यों ऐसा लिखा है, कोई बता सकता है? जो भी अभी तक की आपकी समझ हो प्राइस एक्शन की, जो अभी तक हमने सीखा उसके अकॉर्डिंग, क्यों जब प्राइस वेरी लो ऑन द कर्व या वेरी हाई ऑन द कर्व में जा रही है हम डेफिनेटली बाय कर रहे हैं, हम ट्रेंड को टोटली इग्नोर कर रहे हैं उस टाइम पे, क्यों ऐसा? पॉइंट ऑफ ओरिजिन है इसलिए। देन वी आर इन मेन डिमांड जोन और सप्लाई जोन। यस शुगम, नाउ यू आर राइट। गाइस जस्ट गिव मी अ मिनट। एक्सट्रीमली सॉरी गाइस। ठीक है। मेन डिमांड जोन स्ट्रॉन्ग नो। देखो, अब प्राइस कहां पर है, हमने क्या मार्क करा है, हमने मंथली का डिमांड जोन और मंथली का सप्लाई जोन मार्क किया है। अब हमारा व्यू ये है कि ट्रेंड कुछ भी हो, ठीक है, ट्रेंड कुछ भी हो, प्राइस जब इस मंथली के डिमांड जोन में आएगी प्राइस रिवर्स हो जाएगी, मतलब ट्रेंड क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा ना वहां से। तो इसलिए हम जब प्राइस वेरी हाई या वेरी लो ऑन द कर्व होता है हम उसे टोटली अवॉइड करते हैं। क्लियर है? शुगम, आई सेड हम ट्रेंड को अवॉइड करेंगे। ओके, हम ट्रेंड को अवॉइड कर रहे हैं वेरी हाई वेरी लो ऑन द कर्व पे। ठीक है, यहां पे देखो रूल क्या लिखा है, इफ वी आर एट वेरी लो ऑन द कर्व डेफिनेटली बाय, मतलब ट्रेंड को इग्नोर करो, राइट। अब देखो क्या लिखा है यहाँ पे, लो ऑन द कर्व, लेट्स से हाई ऑन द कर्व। अब मेरे पास एक ये भी तो सप्लाई जोन है ना, ये सप्लाई जोन, ये सप्लाई जोन, मैं इसको भी ट्रेड कर सकता हूं, बट इसमें मुझे वो 1:5 1:10 वाला रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। बट लेट्स से कि अगर मेरे पास कोई ट्रेड नहीं है अभी मार्केट में, मुझे 1:2 से अगर काम चलाना है, तो ये जोन भी अच्छा है, ये भी मुझे 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड दे देगा इजीली। अब ये कहां पर है, ये हाई ऑन द कर्व पे। तो जब मुझे हाई ऑन द कर्व पे अगर सेल करना हो तो रूल क्या कह रहा है, इफ वी आर एट हाई ऑन द कर्व सेल, बट ट्रेंड के साथ। अब मुझे सेल करना है, ठीक है, तो ट्रेंड क्या होना चाहिए, अप या डाउन?
डाउन, राइट। और प्राइस जब यहां से यहां आ जाएगी तो इसका ट्रेंड क्या हो जाएगा, आई कैन से। अब देखो, जब हम एडवांस ट्रेंड सीखेंगे ना, तब आपको ये पता चल जाएगा कि प्राइस कहीं भी हो, प्राइस अगर यहां पे आएगी तो उसका उस टाइम पे ट्रेंड क्या होगा। ठीक है। सी आई कैन से वन थिंग दैट आई कैन अंडरस्टैंड कि आज जो हमने सीखा है ना, वो सब मिक्स हो गया है। ठीक है, सब मिक्स हो गया है, तो थोड़ा कंफ्यूजन रहेगा। ठीक है, आई टोटली एग्री विथ यू गाइस, टोटली एग्री विथ यू। ओके वामसी, सी, let me clear all the drawing first, then see, now we are looking for the monthly income trade. Okay, so what's our requirement for monthly income trade? First we have to mark one demand zone on monthly time frame and one supply zone on monthly time frame. So we have marked one demand and one supply zone in monthly time frame. Then this is proximal line, this is distal line, this is proximal line, this is distal line, right? So now we have to divide demand zone and supply zone into three equal parts. Okay, so for that we use retracement tool. Okay, so now we have divided, just now we have divided the equal parts of demand and supply zone into three equal parts. Okay, so the first one is very high on the curve. Okay, this is very high on the curve, this is high on the, this is high on the curve, this is equilibrium, low on the curve, and very low on the curve. Okay, I hope till now it's clear. uh See, admin, it's, you can track that in any broker. Okay, it's clearly available. Okay, so now we have marked one fresh demand zone, supply zone, we have divided that area into three equal parts. Okay, now we have to identify our actions. Okay, let's say where the price is coming into the monthly demand zone, so we have to go to the daily time frame. Why? Because where we have to execute our trade on daily time frame, because this is our monthly income trade, right Vamsi? Okay, so here in the monthly demand zone location, here we get a very good demand zone on daily time frame. So now this will be my entry point. Okay, and this will be my stop loss, this will be my stop loss as of now. Okay, and where the price is, where the demand zone is, its demand zone is in very low on the curve. And what we have to do when we are very low on the curve, see, I have mentioned over here, when we are at very low on the curve, it means we have to buy. We don't need to check the trend. Okay, we can avoid the trend. Okay, we can avoid trend. Is it clear, Vamsi?
So now we can enter over here with confidence, with confirmation. Okay. See, so today's topic is over. Now I just want to know how many of you have doubts. Do you have any questions regarding today's session? I can understand today was a little bit heavy session. Does anyone have any query, any confusion, any doubt? No? Okay, very good. How many are from Gujarat? Is anyone from Gujarat? No one from Gujarat, right? So guys, we are from Gandhinagar, Gujarat. Frequently come. Okay, Rahul. Okay, so as you all know, today is a festival. Okay, Makar Sankranti. And you all know, I hope that you all know कि यहाँ पतंग कितनी फेमस है, kites festival. Happy Sankranti, Rahul. ठीक है. So if no one have any questions, any confusion, any doubt, then we can wind up today's session. Okay. Let's celebrate the festival with our family, with our loved ones, with our friends. Sir, your kite photos in sky. Okay. See, I can tell you one thing. The more you spend your time on chart, na, the more price will be clear for you. It's very simple. Nothing is hard. Okay, nothing is hard. Now you know very well how to identify demand zone, how to mark supply zone. Simple. This was the basic. How to mark demand and supply zone. Then you have to mark entry and exit. That's it. That's it. Now just follow the written rule. Plan your trade. If you want to go on hourly time frame, the time frame is with you. If you want a daily income trade, then the time frame is with you. If you want monthly income trade, then the time frame is with you. And here is the rule how we can execute this time frame. Let's say I want weekly income trade, then follow the rule now. Mark one nearest demand and supply zone on weekly time frame, then follow the rest. Simple. Okay, so for today your homework is you have to mark, let's say two. Okay, you have to identify two trades where you have to mark MIT, means monthly income trade plan, and you have to share with me. Okay, with this. Okay, with like this, each and everything will be written on your chart. Okay, like this is very high on the curve, this is high on the curve, this is equilibrium, this is low on the curve, this is very low on the curve, where the price is currently, what is the trend as per the location.
each and everything written on chart. Okay, लेट्स से अगर मैं किसी ट्रेड को एग्जीक्यूट करता हूं ना, मैं सब कुछ चार्ट पे लिख के रखता हूं, सब कुछ, सो दैट नेक्स्ट टाइम जब मैं ओपन करूँ ना उस चार्ट को, मुझे कोई कंफ्यूजन ना हो, मेरा प्राइस एक्शन एकदम क्लियर हो जाए। जब मैं बिगिनर था, ओके, जब मैं बिगिनर था, अभी तो मुझे पता चल जाता प्राइस कहाँ पर है, क्या है, बिकॉज मैंने उतना टाइम चार्ट पे स्पेंड किया है ना अभी तो। अभी तो कोई डाउट नहीं ना किसी को? Sir, how to short stock? Is there any mini stock short? See, Rahul, okay, Rahul, you cannot short stock. Okay, you can short stock for intraday only. For positional, you cannot short any stock. Okay, for trading view, Vamsi, you can even, I don't know where, how to get the retracement tool. Okay, let's check over here, because normally I marked on Trade Tiger. Means, see, here is retracement. See, I have to check by myself, like how to use retracement in trading view. Okay, even I don't know, guys, because most ofly I use Trade Tiger. Okay, and it's very easy to find retracement in Trade Tiger. Okay, I'll check and let you know tomorrow. Okay, is this okay? No, sir, I'm asking shortlist stock from group of stocks. Means you want to know which stock we can short, right? Rahul, through analysis, na. Once you find that the stock is in good demand zone or stock is in good supply zone, you can short or you can buy as per the price action. Simple. So we need to randomly pick stocks, any study to find which is the best. Sunny, you have to do hard work, na. Imagine if there is a tool which can suggest this stock you have to buy and this stock you have to sell. Everyone can be master in the stock market, na. I agree. Okay, okay, got it. Yes, okay. Don't worry, we'll share some screeners with you guys, okay? Which can help you to buy good, means identify good stocks.
for intraday trades, for positional trades. Okay, don't worry about it. We'll share everything. First, we must know about the price action. We must know about the time frame. We must know about the demand and supply zone. Then we'll learn everything. Okay, because basic is everything, na. And now we are learning about the basics. Don't worry about it. We'll share some screeners with you. Okay. Okay, good. So now if no one have any questions, we can wind up today's session, guys. Okay. And we'll meet tomorrow again at the same place and same time. Okay. Okay, thanks everyone. I hope today's session was interesting. Okay. Okay. Thank you. Thank you, Vishek. Thank you, everyone. Goodbye. Have a great day. Thank you. Thank you, Vikas. Thank you.